हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स सेल्फ लव। 24 इस पर्सन का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है। सो आपने जैसे आपसे रेजनेट हो आपने उसी तरह से इस रीडिंग को जो है वो लेना है, ठीक है। वी हैव पेशेंस। 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव प्राइड नंबर 7 and then we have it's a victim consciousness number 12 and 3 is also important। 37 35 36 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। स्टार साइन की यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इंट्रैपमेंट की एनर्जी है। 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 77 मास्टर नंबर काफ़ी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों की सेम एज हो सकती है, लाइक 37, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आप दोनों का सेम भी हो सकता है। सो कैप्रिकॉर्न का स्टार साइन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना, इस पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे आप लोग इस टाइम अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, लाइक यू गाइस आर डूइंग योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आपका सारा फोकस इस टाइम इनको महसूस हो रहा है आपके खुद पे है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि इन्होंने अपनी ईगो में आके कुछ ना कुछ सिचुएशन, कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ डेफिनेटली ख़राब किया है। और राइट नाउ इनको लगता है कि अब ये इंसान पूरे तरीके से अपने किए हुए सब कुछ, जो भी कुछ इन्होंने किया आपके साथ, उसमें फंस चुके हैं बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर के, किस तरह से अब जो है वो सिचुएशन में जिसमें फंस चुके हैं ये वहाँ से बाहर आ सकते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ ऐसा किया है, अपनी ईगो में आके, अपने प्राइड में आके, अपनी किसी ज़िद में आके, जहाँ से इनको महसूस हो रहा है कि ये खुद फंस गए अपने किए में। हो सकता है कि आपको किसी तरह से फंसाना चाह रहे थे, फंसाना इन अ सेंस कि किसी तरह से आप इनके कंट्रोल में आ जाओ। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान आपको मेंटली और इमोशनली कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते थे, बट आप नहीं हुए। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने या तो स्ट्रांगली एक्ट किया है, यहाँ पर इस इंसान के किए हुए में आप लोग डेफिनेटली ट्रैप नहीं हुए। और ये इंसान को महसूस हो रहा है कि आप तो नहीं ट्रैप हुए, लेकिन ये खुद ही फंस चुका है अपने किए में। कुछ ना कुछ इस इंसान ने पॉलिटिक्स खेली हैं, कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेली हैं, एंड राइट नाउ ये खुद फंस चुके हैं उस चीज़ में। और इनको अब लग रहा है कि इस पर्सन के साथ बहुत गलत हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में है। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो भी सकता है यहाँ पे कि ये पर्सन किसी ना किसी तरह से खुद फंसे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की इस इंसान के अपने नेगेटिव थॉट्स या अपनी ही माइंड की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, जिसमें ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुद इन्होंने सेल्फ इम्पोज किया हुआ है ओवर थिंकिंग की वजह से, कुछ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर ना कुछ ईगो या प्राइड के इश्यूज़ हैं, और अपने से ज़्यादा ये किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। आपको तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। तो अभी जो है ना कहीं इस इंसान का ईगो डेफिनेटली ख़त्म हुआ है, या फिर किस तरह से टूटा है इस इंसान का जो भी एक ईगो था, या अपने पे घुमंड था, या बहुत ही अपने आप को कुछ समझना था, वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है इस इंसान का ब्रेक हुआ है। यस। और इनको लगा ये फंस चुके हैं। एंड बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना, इस टाइम इस इंसान ने सब्र किया हुआ है बड़ी मुश्किल से, और इनको फील होता है कि ये आपके सब्र का इस टाइम जो है ना आपको फल मिल रहा है कि ये इंसान अपने किए में खुद ही फंस गए हैं। यस। अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे, बिकॉज इस सिचुएशन में ये इंसान है कि ये खुद ही सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड हुए हुए हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या अपने माइंड में ओवर थिंकिंग की वजह से, कि ये कुछ नहीं कर सकते अभी। दिस पर्सन इज़ टोटली हेल्पलेस, होपलेस टू डू एनी थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि वो किसी तरह से आप तक आ सकें। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपका सारा फोकस खुद पे है, अपनी हीलिंग पे, अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने पे, इमोशनली अपने आप को जो है वो किसी भी तरह से ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करने में जो कि शायद आप
आपको लगता है कि आपके लिए इमोशनली बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है लोग, तो इस पर्सन को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो और वो चीज़ें इस इंसान को टेंशन दे रही हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है टेक ऑफ योर मास्क। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस इंसान का जो भी चेहरे पे इन्होंने मास्क लगाया हुआ था ना, वो अब इसका ओपन अप हो चुका है आपके सामने। आप किसी भी तरह की इस इंसान की कोई भी चालें, कोई भी पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स चलने वाली नहीं है आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं इस इंसान का असल चेहरा आपके सामने आया, इनको लग रहा है लाइक ये जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको एटीट्यूड ईगो शो करके, अपनी घमंड अपना शो करके आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको महसूस हो रहा है कि अब इनका सारा जो भी ये चाह रहे थे, जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे, वो आपके सामने आ चुकी हैं। दैट्स वाई अब आप इनके कंट्रोल में, क्या आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते। इनको ये महसूस हो रहा है क्योंकि इनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं ना, ये क्या महसूस कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे होगे लेकिन ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ यहाँ पे। सो नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका 2 डेट ऑफ बर्थ लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू 27, 26, 25 एंड 23 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड 32 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। 23 भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस deck. It's a psychic tarot. Let's see. Person on your mind. क्या है उनके current feelings and emotions? We have it's a prosperity begins. नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव 11 एंड 11 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर ये आपको दिख भी सकता है। अगर आपको 11 नंबर दिखता है, इट मीन्स के डेफिनेटली आप अपने कहीं ना कहीं सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंसान जो भी है वो आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, इस पर्सन को महसूस होता है कि उसको बैलेंस करना चाहिए। और ये पर्सन बैलेंस करना भी इस टाइम फील करते हैं कि इनको बैलेंस करनी है। उस सारी सिचुएशन को आपके साथ फेयरली हर सिचुएशन में डेफिनेटली ये इंसान एंटर करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू रिश्ते की बिगनिंग करना चाहते हैं। बट इट्स टाइम ये इंसान खुद भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक ऐसा सीड पुट करना चाहते हैं ये इंसान आपके और आप इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों के दरमियान, जिससे आप लोगों का एक अच्छा रिश्ता जो है वो स्टार्ट हो पाए। तो एक सॉलिड और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म जो है ना, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और ताकि चीज़ें जो भी आपके दरमियान चल रही हैं वो ठीक हो सकें। बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इस पर्सन की ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो आपके साथ स्टार्ट हो सकती हैं। इसीलिए अपनी एफर्ट पुट करने के लिए दोबारा से आपके साथ अपने कनेक्शन में चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो जस्टिस का कार्ड है। तो ये इंसान फेयरली अब आपके साथ जो है ना इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाहते हैं और उनको महसूस हो रहा है कि एफर्ट पुट करेंगे तो ही रिश्ता बन पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर नहीं बन पाएगा। सो 111 एंड 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लिब्रा का स्टार साइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो इनको महसूस हो रहा है कि इनको आपके साथ सिचुएशन जो सारी है ना उसको बैलेंस करना है। फॉर सम ऑफ यू कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान अपने कर्मा भी डील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 2। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपके लिए डेफिनेटली इनको दोबारा से चूज़ करना बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। बिकॉज मे बी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन महसूस कर रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं तो आप किसी और को चूज़ कर सकते हो। तो आपका इस इंसान को दोबारा से चूज़ करना जिसने आपको छोड़ने में जल्दबाजी की, या जो इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं बना सका, हमेशा जगल करते रहे हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें ना करें, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाएं ना बनाएं, जिन्होंने आपको हमेशा जो है वो चीज़ों में कंफ्यूज रखा। तो इनको महसूस हो रहा है आप इस पर्सन को नहीं, आप चूज़ करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। बिकॉज़ ऑलरेडी जो इंसान आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक नहीं लेकर चल सका या आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया इस इंसान ने, तो आप दोबारा किस तरह से वो चीज़ों को ठीक कर सकेगा। तो उस चीज़ में इस इंसान को ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे टेंशन भी लगी हुई है। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि अब अगर ये मूवमेंट कोई लेते भी हैं आपकी तरफ तो मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इस इंसान को दोबारा से चूज़ करना, या इनके लिए कोई ना कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना कि आप इनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करो या फिर दोबारा से आप इस इंसान को कोई चांस दो। जबकि ये इंसान तो दोबारा से प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं इनको समझ आ नहीं रही कि
ये किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इनको चूज़ करना मुश्किल है, बिकॉज यू गाइस हैव अदर चॉइसेस, दैट्स वाई आपका डिसीजन इनके लिए लेना मुश्किल हो सकता है। यस, सो 21 एंड 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 222 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बैलेंस का नंबर है, तो डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अथॉरिटी नंबर 4। ये इंसान जो भी आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट जो है ना वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। वी हैव सेक्रीफाइस एंड नाउ ये इंसान सेक्रीफाइस करने के लिए भी गाइज रेडी है। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर दिस पर्सन वुड बी योर पार्टनर। एनर्जीज यहाँ पे मुझे एक मेल फिगर की आ रही है कुछ लोगों की तरफ से। We have it's a 19, it's a light. Number 10, 1 is also important. Number 12 be important, and number 19 and 10 and 1 is important. Number 3 and 4 भी important दिख रहा है, so 3 मास्टर नंबर भी कुछ लोगों के लिए important हो सकता है। And this one is also 12, 12, 12 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नंबर important दिख रहा है, ठीक है। 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 34, 31, 32 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लियो, एरिस, पाइसिस, लिब्रा ये स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। बाकी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपके लिए मेजर अरकाना काफ़ी आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 2 माइनर अरकाना की एनर्जी है। ये इंसान राइट नाउ महसूस करते हैं कि इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तो ये इंसान वाकई में जेन्युइनली ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है ना, या ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में लाइट आए, प्रोस्पेरिटी आए, सक्सेस आए, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, एक डार्कनेस फेस से ये पर्सन बाहर निकले, तो इनको महसूस हो रहा है इनको खुद एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। और एक एज अ मैस्कुलिन पर्सन, मैस्कुलिन एनर्जी में आके हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेकर इनको खुद सब चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पर्सन अथॉरिटी वाला बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये पर्सन की कोई जॉब या फिर कोई बिज़नेस हो सकता है, एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन का कोई हाई पोजीशन हो सकती है। वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन वाले हैं, बट रिलेशनशिप में कभी इन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, अपने करियर या अपने बिज़नेस को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपने हमेशा इनके लिए सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। इस पर्सन ने नहीं किया, बिकॉज ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वन साइडेड एफर्ट पुट रही है। उसकी वजह से ही चीज़ें आपके दरमियान जो है ना वो कभी अच्छी नहीं बन पाई, या रिश्ता अभी नहीं ठीक चल रहा। सो ये पर्सन जो है ना अपनी तरफ से भी एफर्ट पुट करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में पहले नहीं ये करते रहे, अब करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। सो दे रियली वांट कि आपके साथ यूनियन हो जाए किसी तरह से। इनको इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करनी है, इसके लिए इनको महसूस हो रहा है इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये करेंगे, बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो चीज़ें काफ़ी कलरफुल हो सकती हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, या ये कनेक्शन जो है वो ठीक होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट पुट करते हैं। तो दैट्स वाई ये अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल रख के अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपके लिए इस कनेक्शन में खुद अपनी एफर्ट को पुट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। या सो एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना क्यूरियस दिख रहे हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इनको इस कनेक्शन की रिबर्थ चाहिए। हर हाल में ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको इस कनेक्शन को दोबारा से ना स्टार्ट करना है, बिकॉज हमेशा ऐसे लग रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर स्पेशली केयरफ्री रहे हैं। चाहे ज़िंदगी में इन्होंने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर कभी भी इन्होंने अपना टाइम नहीं दिया। वी हैव वेडिंग, या तो ऑलरेडी आप इस इंसान से शादीशुदा हो, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अगर तो आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपकी इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वी हैव मेक द एफर्ट, ये इंसान इस टाइम एफर्ट करने के लिए रेडी हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, बिकॉज इनको महसूस होता है अगर ये खुद अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो रिश्ते में आगे चीज़ें जो हैं वो ठीक होने के चांसेस हैं। वी हैव एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपना रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहते हैं, जिससे कि इंसान आपको महसूस करा सकें कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे सीरियस हैं। वी हैव चिल्ड्रन, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर तो ये पर्सन आपके हस्बैंड है स्पेशली, तो
अपने बच्चों से ही मिलना चाहते हैं ताकि चीज़ें ठीक हों। वी हैव डिसेप्शन, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको किसी ना किसी तरह से चीट किया है, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे और आपके सामने हो सकता है रियलिटी सारी एक्सपोज हो गई थी, जिसकी वजह से आप और आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हो इस सारी सिचुएशन की वजह से। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान महसूस कर रहे हैं ना इन्होंने आपको धोखा दिया, तो अब अपने उस धोखे की वजह से इनको लग रहा है रिलेशनशिप आपका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। दैट्स वाई एफर्ट नहीं पुट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर इस इंसान की जो भी सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं आपके सामने एक्सपोज हो गई हुई है। तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि ये पकड़े गए हैं ना, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर आपको छोड़ के आप भी साथ थे लेकिन थर्ड पार्टी को भी रखा, स्पेशली ये मैरिड लोगों की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको महसूस हो रहा है इन्होंने वाकई गलत किया आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ जब रियलाइज़ हो रही है तो दैट्स वाई वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आप अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं। यस। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह से भी आप उनको गलत समझो। हो सकता है उन्होंने भी शायद किसी और को या तो वो डेट कर रहे थे या फिर किसी की तरफ इंटरेस्टेड हो गए थे, बट अभी उनको महसूस हो रहा है कि उनको वो भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आपका कनेक्शन ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मे बी आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो किसी तरह से। तो उनको महसूस हो रहा है कि आपकी जो लॉयल्टी थी उसका इस इंसान ने डेफिनेटली मिसयूज़ किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई वो चीज़ों को आप ठीक करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है। आप जितना ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है और वो आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए उतना ज़्यादा कोशिश करने में लगे हुए हैं और करेंगे भी। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, या वो क्या लेंगे नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अवेयरनेस। डेफिनेटली ये इंसान ऐसे लग रहा है, एक तो आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं एंड साथ ही साथ ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन करेंगे। येस, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें आपके और इनके दरमियान ख़त्म हो गई हैं, दे आर वेरी होपफुल, और कहीं ना कहीं ये होपफुल हैं कि ये अगर चीज़ों को खुद एक्शन लेंगे आगे बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में तीनों के तीनों मेजर आर्कान है। इट्स अ मैजिशियन, इट्स अ डेथ एंड इट्स अ स्टार एनर्जी। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा होपफुल है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक नए रिश्ते की बिगनिंग ये इंसान करने वाले हैं और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से। आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उनको पता है कि किस तरह से ये इंसान जो है वो आपका दिल जीत सकते हैं और किस तरह से सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। यस, तो ये एनर्जी दिख रही है एंड मुझे लग रहा है विद मैजिशियन एंड विद स्टार एनर्जी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको। तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हैं। बहुत जल्द आपका इनके साथ चीज़ें जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं और एक रिबर्थ होने वाली है इस कनेक्शन की। बट रिबर्थ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज या कल में हो जाएगा, इट विल टेक अ टाइम। बट ये वेरी टू वेरी करता है हर एक की कंडीशन, हर एक की सिचुएशन पे कि आपके कनेक्शन का सिचुएशन क्या है। So number 17, 8, 13, 4 and 1 is also important. Virgo, Gemini, Scorpio and Aquarius की energy strong दिख रही है। Yeah, so this is your reading. I hope this will help you and resonates with you. मुझे comment section में feedback ज़रूर दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.